विभाग, महिला महाविद्यालय किदवई नगर, कानपुर से। बच्चों, आपके सेकंड पेपर में एक पुस्तक है सुखनासो पदेसा। आज हम लोग इसी पुस्तक के विषय में चर्चा करेंगे। महाकवि वाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी ग्रंथ का ही एक अंश है यह सुखनासो पदेसा। संस्कृत साहित्य में अनेकों कथाओं का वर्णन प्राप्त होता है। साहित्य में वर्णित कथाएं इतनी सजीव प्रतीत होती हैं, उनके जो पात्र, उनके जो संवाद हैं वह इतने अच्छे होते हैं कि सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं और साथ ही साथ वह जीवन में एक अनुभव भी प्रदान करते हैं। उस कथा को, उस कहानी को पढ़ते समय हम इतने मस्त हो जाते हैं, इतने आत्मविभोर हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं भी कहानी के ही पात्र हैं तथा कहानी में जो संवाद प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनको डायलॉग कहते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे हमारे ही इर्द गिर्द हो रहे हैं। इस प्रकार अनेकों आनंद प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली कहानियों का जो संग्रह है वो हमारे संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है। इन्हीं में से एक कथा है यह कादम्बरी। यह भी अत्यंत ही रोचक है, जिसकी रचना संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि वाणभट्ट ने की। ठीक है, तो बच्चों, सुखनासो पदेसा जो कादम्बरी का ही एक अंश है, इसको पढ़ने से पहले हम ये जानें कि महाकवि वाणभट्ट किस प्रकार के कवि हैं, उनका जीवन वृत्त क्या है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। ठीक है, तो हमने आपको पहले के पीपीटी वीडियो में काव्य के भेद बताए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य और दृश्य। ठीक है, श्रव्य काव्य के 3 भेद बताए थे, गद्य, पद्य और चंपू। तो गद्य और पद्य तथा चंपू, इनके जो कवि हैं, उन कवियों को इनको हम लोग अलग अलग अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। पढ़ना ही होता है अलग अलग, कि गद्य भाग अलग है, गद्य पाठ और पद्य अलग है, उसकी पुस्तक अलग है, तो चंपू की अलग है। ठीक है, तो जो संस्कृत में जो पद्य काव्य हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, पद्य काव्यों की अपेक्षा जो गद्य काव्य हैं उनकी रचनाएं बहुत कम हुई हैं। प्रायः 6वीं शताब्दी ईस्वी में ही कुछ महत्वपूर्ण गद्य कवि हुए जिन्होंने गद्य काव्यों को लिखा, जिसमें दंडी, सुबंधु, वाणभट्ट, ठीक है, ये सर्वाधिक प्रतिभाशाली, जिसमें संस्कृत साहित्य में वाणभट्ट को सर्वाधिक प्रतिभाशाली कवि माना गया, गद्यकार माना गया। इनका स्थान अत्यंत ही उन्नत बताया गया। वाणभट्ट को संस्कृत गद्य का आचार्य भी कहा जाता है। गद्य कविनाम निक्संवदन्ति, गद्य कवियों की कसौटी है, यानी जो कवि इस कसौटी पर खरा उतरता है वही सच्चा कवि है। तो वाणभट्ट जो हैं वह गद्य कविनाम निक्संवदन्ति इस सूक्ति को चरित्रार्थ करते हैं। उनकी जो लिखने की जो कसौटी है उस पर वह पूरी तरह से खरे उतरते हैं। अब महाकवि वाणभट्ट के विषय में जो अन्य जो संस्कृत के बहुत से कवि हैं उनकी अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि संस्कृत के बहुत से कवि ऐसे हैं, बहुत से जो सुधि रचनाकार हैं वो ऐसे थे जिन्होंने अपने जो कृतियाँ जो थी उनकी, जो उन्होंने रचनाएं की, उसमें उन्होंने अपना व अपने वंश के परिचय को नहीं बताया, गोपनीय रखा, जिसकी वजह से हम उनके बहुत सी चीज़ों को नहीं जान पाते, सिर्फ किंवदंतियों से ही हम जानते हैं। परंतु सौभाग्यवश जो वाणभट्ट हैं, इन्होंने जो अपनी कृति लिखी उसमें इन्होंने अपने वंश के परिचय को भी बताया, जिसकी वजह से हम वाणभट्ट के जीवन के विषय में हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। यानी उन्होंने अपनी पूरी आत्मकथा उन्होंने लिखी। तो एक तरह से संस्कृत साहित्य संसार पर उन्होंने बड़ी कृपा की थी, जिसकी वजह से हम उनके विषय में
पूर्ण रूप से जान पाते हैं। तो आइए जानते हैं महाकवि के बाणभट्ट के जीवन वृत्त के विषय में। ठीक है, तो महाकवि बाणभट्ट के जो पूर्वज थे वह सोन नदी पर प्रीतिकूट नामक नगर में निवास करते थे। बाण का जो कुल था वह प्राचीन काल से ही धर्म तथा विद्या के लिए प्रख्यात था। इनका जन्म वात्सायन गोत्र में हुआ था। उन्होंने जो कादम्बरी रचना की थी बाणभट्ट ने, उन्होंने अपनी पुस्तक में पूर्व भाग जो है उसके 10वें श्लोक में लिखा, बभु वात्सायन वंश संभवो द्विजो जगत कीट गुणो अग्रणी सताम अनेक गुप्तार्चितः पाद पंकजः कुबेर नामन शिव स्वयं भुवः। तात बाण वात्सायन के वंश में उत्पन्न, संसार में गाए गए हैं गुण जिसके, सज्जनों में अग्रणी, अनेक गुप्त वंशीय राजाओं द्वारा पूजित, चरण कमलों वाला, ब्रह्मा की अंश के समान कुबेर नाम का एक ब्राह्मण हुआ। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया। तो बाण के जो प्राचीन पूर्वज के नाम थे वह थे ब्रह्मा, पुलह, वत्स और कुबेर। ठीक है, ये इनके पूर्वज थे जो कि कर्मकांड के प्रकांड विद्वान थे। इनके घर पर वेदाध्ययन के लिए विद्यार्थियों का बिल्कुल जमघट लगा रहता था। वाण ने अपनी आत्मकथा में जो लिखा उसमें उन्होंने बताया कि उनके घर में जो ब्रह्मचारी लोग थे वो संकित होकर के यजुर्वेद और सामवेद का गायन करते थे। क्यों? क्योंकि सभी वेदों का अभ्यास करने वाले मैनाओं, जो मैना तोता थे उनके यहाँ, उन मैनाओं के साथ साथ पिंजरों में बैठे जो तोते थे वो उनको पग पग पर टोका करते थे, क्योंकि उनको सब कंठस्थ था, सुनते थे, क्योंकि उनके यहाँ सब ये गायन हुआ करता था जिनको वो सुनते थे और सुन करके उन्होंने उस सबको कंठस्थ कर रखा था। तो इनमें जो इनके पूर्वज थे, इनमें जो कुबेर थे, कुबेर के 4 पुत्र हुए, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। पाशुपत जो है वह इन चारों में सबसे छोटे थे। इनके पुत्र का हुए, उनका नाम था अर्थपति। ठीक है, यानी ब्रह्मा, पुलह, वत्स, कुबेर, ये जो इनके पूर्वज थे, इनमें जो कुबेर थे, कुबेर के 4 पुत्र हुए, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। और जो पाशुपत कुबेर के सबसे छोटे पुत्र थे, उनके पुत्र हुआ, उनके पुत्र का नाम था अर्थपति। अब अर्थपति के जो 11 पुत्र हुए, अर्थपति सबसे छोटे थे, उनके 11 पुत्र हुए। कौन कौन से? भृगु, हंस, शुचि, कवि, महिदत्त, धर्म, जातवेदस, चित्रभानु, लक्ष्य, अहिदत्त और विश्वरूप। ठीक है, और इन अर्थपति के इन 11 पुत्रों में इनका एक पुत्र था चित्रभानु। ये भी सकल शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। जो चित्रभानु हैं यह भी सकल शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने यज्ञ धूम से उत्पन्न हुई जो कीर्ति है उसको चारों ही दिशाओं में अपने फैला दिया था। इनकी पत्नी का नाम था राजदेवी। ठीक है, अब इन चित्रभानु और राजदेवी चित्रभानु की पत्नी, तो चित्रभानु और राजदेवी के पुत्र हुए बाणभट्ट। ठीक है, अब बाणभट्ट के भी पुत्र था भूषण भट्ट, जिसको पुलीन भट्ट या पुलीन भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब अत्यंत ही छोटी उम्र में बाणभट्ट जब बहुत ही छोटे थे तो तभी इनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद जो इनके पिता थे, इनके पिता ने ही इनका पालन पोषण किया। और फिर 14 वर्ष की जब उम्र पर ये बाणभट्ट आए तभी इनके पिता का देहांत भी हो गया, संसार से चल बसे। तो पिता के अभाव में ये अत्यंत ही दुखी रहने लगे, अत्यंत ही शोक संतप्त रहने लगे, किसी चीज़ में इनका मन नहीं लगता था। तो धीमे धीमे जब कुछ समय बीत गया तो कुछ समय पश्चात
जब बहुत ही छोटे थे तो उसी समय में इनको उचित संरक्षण नहीं मिला, कोई देख रेख करने वाला नहीं था, तो जिसके कारण ये अत्यंत ही चंचल और आवारा प्रवृत्ति के हो गए। हालांकि इनके पास पैतृक संपत्ति बहुत थी, धन संपदा जो इनकी पैतृक संपत्ति थी वह बहुत थी, और जो गलत संगति के कारण यानी बुरी संगति जो इनको हो गई उसके कारण, भाई जब संपत्ति धन संपदा पैसा तो बहुत तो था ही, तो लोग आगे पीछे चक्कर भी लगाया करते थे, उसमें कुछ अच्छे लोग भी थे और कुछ बुरे लोग भी थे। और जब कोई संरक्षण करने वाला नहीं होता है, सही गलत की पहचान बताने वाला नहीं होता है, तो व्यक्ति किधर जाता है, बुरी दिशा की तरफ अग्रसर हो जाता है। वही बाणभट्ट के साथ भी हुआ, इनकी संगत जो थी वो कुछ गलत लोगों के साथ हो गई, जिसके कारण ये अत्यंत ही चंचल प्रवृत्ति के और आवारा हो गए। किस्म के आवारा मतलब इधर उधर घूमने वाले, ठीक है। और अनेक दुर्व्यसनों में भी, आखेटों में, इन सब चीज़ों में लिप्त रहने लगे। अब घूमने का शौक़ तो बहुत था, घूमा फिरा करते थे तो घूमने का शौक़ भी बहुत था। तो एक दिन ये अपने कुछ साथियों के साथ देशाटन को निकल गए, घूमने निकल गए, ठीक है। परंतु जो बुद्धि विकास और जो इनका जो बुद्धि विकास हुआ और जो सांसारिक अनुभव जो इनको प्राप्त हुए, भाई धीरे धीरे जब बड़े हुए तो बुद्धि में भी बढ़ोतरी हुई, उसमें भी वृद्धि हुई। सांसारिक जो अनुभव इनको प्राप्त हुए वो, और अपने उदार विचारों के साथ, कुछ तो जो पूर्वज हैं उनका भी फर्क पड़ेगा व्यक्ति में, तो अपने उदार विचारों के साथ जब ये घर वापस लौट करके आए तो बहुत से लोग इनका उपहास भी करने लगे, हंसी मजाक बनाने लगे इनका। तब एक दिन अचानक इनके हर्ष के एक चचेरे भाई कृष्ण के एक दूत वहाँ से आए और इनको एक पत्र दिया बाणभट्ट को। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि हर्ष से कई लोगों ने तुम्हारी शिकायत की है। जो राजा हर्ष थे उनसे कई लोगों ने तुम्हारी शिकायत की है, और राजा जो हर्ष हैं वो तुमसे अत्यंत ही नाराज हो गए हैं, ठीक है, इसलिए तुम शीघ्र चले आओ। तो बाणभट्ट फिर श्री हर्ष के पास आ गए। अब राजा ने पहले तो बाणभट्ट की बड़ी अवहेलना की, बुरा भला कहा, लेकिन परंतु बाद में जब उन्होंने बात की तो जो वार्तालाप हुई उससे उनकी विद्वत्ता का जो है राजा हर्ष को ज्ञात हुआ, तो वह उनसे अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और उनको अपने ही राज्य में उन्होंने आश्रय दे दिया, ठीक है। वाण ने बहुत दिनों तक तो राजा हर्ष की सभा को सुशोभित किया, काफ़ी दिनों तक राजा हर्ष की सभा में वो रहे, और लोगों के द्वारा जब हर्ष के विषय में पूछा जाना लगा, ज़्यादा उनके चरित्र के बारे में लोग पूछते थे, तो उसकी वजह से उन्होंने हर्षचरित नाम की एक रचना की, जिसमें उन्होंने राजा हर्षवर्धन के विषय में उन्होंने लिखा। तो इससे स्पष्ट क्या है कि बाणभट्ट पहले तो बुरी संगति के कारण बड़े ही अव्यवस्थित हो गए थे, लेकिन जो उनके ऊपर जो पूर्वजों का प्रभाव था उससे, और जो विद्वान थे, भाई विद्वान थे तो विद्वता के जो प्रभाव था उससे वो श्रीहर्ष के अत्यंत ही प्रिय पात्र बन गए। और महाकवि बाणभट्ट अलौकिक प्रतिभा के तो धनी थे ही, बड़ी प्रतिभा थी उनके अंदर, यानी लिखने की प्रतिभा बहुत थी। तो उनकी लेखनी से उनके अनेकों ग्रंथ रत्नों की उत्पत्ति हुई। उनमें से कतिपय रत्न जो थे वह थे साहित्य की जौहरी में जो देखने को मिलते हैं, उनमें से एक हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, मुकुटताडिक और पार्वती परिणय, ठीक है। जिनमें से सर्वाधिक जो प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई हर्षचरित्र और कादम्बरी से, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि गद्य काव्य की दो विधाएं बताई थी आपको, गद्य काव्य की दो विधा बताई थी, एक कथा और दूसरी बताई थी आख्यायिका, ठीक है। तो बाणभट्ट की जो प्रथम रचना थी हर्षचरित्र, वह कौन सी विधा है? वह आख्यायिका विधा है, ठीक है। आख्यायिका विधा क्यों है? किसे कहते हैं आख्यायिका? यानी ऐतिहासिक कथा पर आश्रित होने के कारण उसको
आख्यायिका कहा जाता है। तो हर्षचरित जो है वो ऐतिहासिक कथा पर आधारित थी, इसलिए वह आख्यायिका कहलाई। और कादम्बरी जो विधा है वो कौन सी विधा है? कथा, क्योंकि यह कवि कल्पित है, कवि की कल्पनाओं पर आधारित है। और कादम्बरी कथा का जो मूल स्रोत है वह है गुणाढ्य कृत बृहत कथा। कादम्बरी कथा का मूल स्रोत क्या है? गुणाढ्य कृत बृहत कथा। अब कादम्बरी को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, पूर्वार्ध जो है वह पूरे ग्रंथ का 2/3 भाग है, सबसे ज़्यादा पूर्वार्ध है, 2/3 भाग है। और जो उत्तरार्ध है वह कादम्बरी का केवल तृतीयांश है। ठीक है, केवल तीसरा अंश है। पूर्वार्ध की रचना महाकवि बाणभट्ट ने स्वयं की थी। जो पूर्वार्ध की रचना 2 खंडों में विभाजित किया, तो जो पूर्वार्ध की रचना थी उसको महाकवि बाणभट्ट ने स्वयं लिखा था। किंतु उत्तरार्ध में जब आए, जब थोड़ी कथा बची तो वो उसको पूर्ण नहीं कर पाए, यानी काफ़ी बीमार रहने लगे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात उनकी कथा को जो पूर्ण करने का कार्य था वह उनके पुत्र भूषण भट्ट ने किया, जिनको पुलिंद भट्ट भी कहा गया है। ठीक है, तो इस कथा में, यह जो कथा है, इस कथा में चंद्रापीठ और वैशंपायन के 3 जन्मों का वर्णन किया गया है। 3 जन्मों का वर्णन किया गया है। किसके किसके 3 जन्म है? चंद्रापीठ और वैशंपायन के। ठीक है, यानी वैशंपायन के। अब है सुकनासोपदेशा, यानी सुकनासोपदेश। यह क्या है? कादम्बरी का ही अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। अब महत्वपूर्ण अंश क्या है कि जो बाणभट्ट थे उनकी जो उदात्त कल्पना है, जो बाणभट्ट है इनकी उदात्त कल्पना, उनकी जो वर्णन शक्ति है और जो राजसभाओं के जीवन में इनको जो अनुभव का ही प्रत्यक्ष प्रमाण यह सुकनासोपदेशा प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसमें कादम्बरी का जो इसका जो वर्णन है वो कादम्बरी के पूर्वार्ध में प्राप्त होता है। कादम्बरी का जो पूर्वार्ध भाग है वहाँ पर सुकनासोपदेशा का वर्णन प्राप्त होता है। तो इसके अंतर्गत नीतिगत बातों को समावेशित किया गया है, नीतिगत उपदेश इसमें इन्होंने दिए हैं। यानी राजा जो उज्जैनी के राजा तारापीठ थे, उनका एक मंत्री थे सुकनास, और सुकनास ने जो तारापीठ हैं उनके पुत्र चंद्रापीठ को उनके राज्याभिषेक के समय उनको कुछ उपदेश प्रदान करते हैं, और उन उपदेशों को ही का जो संग्रह है वही है सुकनासोपदेशा। ठीक है, आज हम लोगों ने जाना बाणभट्ट के जीवन के विषय में और उनकी कृतियों के विषय में। ठीक है, अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आगे के हम लोग पीपीटी में गद्य भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।